हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल अगेन स्वीडिश इंडियन। आज हम बहुत ही ख़ास टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं और कि यहाँ पे जो है जैसे यहाँ आने के बाद में अगर हमें जॉब करनी है तो लैंग्वेज तो आती नहीं है, तो उस बारे में कि अगर बिना स्वीडिश आए अगर हम जॉब करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं, या एक तरह से कह लीजिए कि अक्सर जो पार्ट टाइम जॉब होते हैं वो हम लोग कैसे और क्या हमें जॉब मिल सकती है उसके ऊपर है। और ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो स्टूडेंट्स हैं और नए आए हैं, या फिर अक्सर जो लोग जैसे एक पार्टनर यहाँ काम करता है और अगर हस्बैंड या वाइफ जो साथ में है वो भी वर्किंग अलाउ होते हैं यहाँ पे, उन्हें अगर रेजिडेंस परमिट मिला हुआ है, अगर उनके हस्बैंड के थ्रू यहाँ आते हैं, या उसके वाइस वर्सा कि अगर किसी लेडी की जॉब है और उनके हस्बैंड यहाँ आते हैं तो उन्हें भी यहाँ पे वर्क करने की पॉसिबिलिटी है। और एक ख़ास बात यह है कि यहाँ जो स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं उन्हें जो है ये करीब एक लिमिट तक जो है वो लोग वर्क कर सकते हैं पर वीक। और उसमें आपको मैं बता दूं, जैसे कि बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि हम यहाँ आएंगे स्टडी के लिए तो बहुत ज़्यादा खर्चा होगा और इसका हम खर्चा कैसे निकाल सकते हैं और इसके बारे में क्या प्रोसेस है, तो वो भी ये इसके अंदर कवर होगा थोड़ा बहुत। लेकिन यहाँ की इकोनॉमी के बारे में और आपको कितना खर्च आता है उसके बारे में मैं अलग एपिसोड में बताऊंगा। आज हम केवल बात करेंगे कि पार्ट टाइम जॉब कौन से होते हैं जो कि अक्सर बिना लैंग्वेज के भी मिल सकते हैं आपको। तो अगर हम बात करें सबसे इजी जो तरीका है पार्ट टाइम जॉब का, वो अक्सर मैकडोनल्ड या बर्गर किंग या इस तरह की जो फ्रेंचाइज होती हैं उसमें अगर बैक साइड में अगर आप काम करते हैं तो उसमें अक्सर आपको जो है जॉब मिल सकती है। इसके लिए सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आपको अपनी सीवी बनानी होगी, एक बहुत ही वेल रिटन सीवी, ताकि लोगों को लगे कि आप बहुत सीरियस हो और जॉब सर्च कर रहे हो और काम करना चाहते हो। तो ये एक तो ये इस तरह का जॉब हो गया। दूसरा ये कि आजकल यहाँ बहुत पॉपुलर हो रहा है फूडोरा या ऊबर ईट्स, और इसमें जैसे हमारे इंडिया में जोमेटो वगैरह होता है उस तरह से जो है ये फूडोरा वगैरह में काम कर सकते हैं आप लोग। और इसके लिए बहुत ही इजी वे है, स्वीडिश लैंग्वेज आने की ज़रूरत नहीं है और पेमेंट भी बहुत अच्छा होता है। हाँ, मेहनत तो हर चीज़ में होती है, मेहनत का काम जितने पार्ट टाइम जॉब हैं इतना आसान नहीं होते हैं कि आपको इजीली आप ऑफिस में बैठें या हर वक्त रिलैक्स कर पा रहे हैं, तो उसके लिए मेहनत तो हर चीज़ में आपको होगी। और इसमें एक चीज़ और भी इम्पोर्टेंट है, हम लोग जब इंडिया से आते हैं तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती है कि हम यही जॉब करेंगे या इस तरह की जॉब करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद में थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। हर तरह का काम यहाँ, कोई काम छोटा मोटा नहीं होता है, हर काम बराबर है और पैसा भी आप ये देख लें करीब करीब सेम मिलता है। काम चाहे कितना भी छोटा हो आपको 100 से 150 क्राउन पर आवर मिलना ही मिलना है, मिनिमम वेज। और ये बहुत ही अच्छा वेज होता है। और ये जैसे कि अगर आप वीकेंड में या इवनिंग में काम करते हैं तो उसका एक्स्ट्रा पैसा आपको मिलता है। ख़ास तौर से जो बड़ी फ्रेंचाइजी कंपनी है, अगर आप मैकडोनल्ड में या इसमें काम करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा पेमेंट मिलता है। और पार्ट टाइम जॉब करके आप ये अंदाज़ लगा लो करीब कि अगर 4-5 घंटे काम करते हैं आप इवनिंग में या वीकेंड में अगर 8 घंटे काम करते हैं 2 दिन, तो आपको इजीली 7-8 हज़ार 10 हज़ार क्राउन आप इजीली आप कर सकते हैं मंथली। और इससे आपको बहुत ही हेल्प मिल जाएगी। अगर आपके खर्चे निकल जाते हैं, स्टडी के रहना खाना फ्री हो जाता है, तो स्टडी का केवल फ़ीस वगैरह जो है वो थोड़ी हैवी लगती है, वरना दूसरी चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। ये दूसरे खर्चे इन चीज़ों से निकल जाते हैं।
और अगर हम एक चीज़ और देखें कि उसमें कौन सी जॉब जो हैं अवेलेबल हैं, तो उसमें आप अगर आपकी सीवी बनी हुई है तो आप बहुत सारी जैसे कंपनी हैं, उसमें आप जाके डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं। जैसे कि शॉप्स हैं, अगर आप उसमें जाके यहाँ उसमें बात करते हैं, आपको फ्रंट में काम नहीं मिलेगा, लेकिन बैक साइड में जैसे कि जो सामान रखने का, जमाने का ये काम है, वो आपको इजीली अवेलेबल हो सकता है। और इसके अलावा जो है जो आप अगर लेडी हैं तो एक दो जॉब जो आपको बहुत ज़्यादा सूट हो सकती हैं, जैसे कि डे केयर हैं। अगर इंग्लिश डे केयर है, उसमें आप सर्च कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं, उससे आपको इजीली जॉब मिलेगा। क्योंकि अक्सर जो है परमानेंट जो वर्कर हैं यहाँ, वो लोग अगर बीमार होते हैं या फिर अगर जैसे हम ये कहें कि अगर वो लोग छुट्टी पे हैं या कुछ इमरजेंसी आती है, उनके बच्चे अगर बीमार हैं, घर पे हैं वो लोग, तो वो अक्सर आवरली बेसिस पे जो है लोगों को बुलाते हैं। तो वो इमरजेंसी कॉल करते हैं आपको मॉर्निंग में या एक दिन पहले, तो आपको जाके और ज्वाइन करना होता है अगले दिन। तो इस तरह से ये काम होता है। फिर अगर आप लेडी हैं तो आपको कुछ ये ब्यूटी पार्लर वगैरह का काम आता है, तो उसमें भी इजीली काम मिलता है। ये काम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है और लैंग्वेज की अक्सर इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप किसी ऐसे बार्बर से कांटेक्ट करें जहाँ बहुत आउटसाइडर लोग ज़्यादा आते हैं, जैसे कि जो इंग्लिश बोलने वाले हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उसके बाद में अगर लोग जो मेहनत कर सकते हैं, उनके लिए मैंने बताया कि फूडोरा है, ये उसमें थोड़ा मेहनत का काम है। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अक्सर जो इंडियन, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी जो रेस्टोरेंट हैं, उसके भी किचन वगैरह में जो बैक साइड में काम होता है, उसमें आपको इजीली काम अवेलेबल हो सकता है। अगर आप देखें तो उसमें बहुत अक्सर लोगों को ज़रूरत होती है। और उसमें आप ये भी देख सकते हैं कि वो भी आवरली बेसिस पे होता है, इवनिंग वर्क होता है मेनली, और वीकेंड्स में उनको ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत होती है। तो ये काम एक बहुत ही पॉपुलर काम है, जो एक बार एक्सपीरियंस होने से आपको बहुत इजीली चेंज भी कर सकते हैं और इजी अवेलेबल है। उसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना, आप केवल इंडियन रेस्टोरेंट में जाएं, उनसे बात करें अलग अलग जगह। अगर पहली बात तो ये है कि सारी शर्म छोड़नी होगी और जाके आपको बात करनी होगी। आप बाय ईमेल सारे कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, लेकिन पर्सनली मिलने से बहुत काम आसान हो जाते हैं। यहाँ पे जो मेन जो जॉब सर्च करने का, चाहे वो पार्ट टाइम हो, किसी भी तरह का जॉब है, चाहे बड़ा जॉब है या परमानेंट जॉब है, उसमें कांटेक्ट बहुत ज़रूरी है। कांटेक्ट आपके बनाने होंगे। आपको कांटेक्ट के बिना जॉब मिलना बहुत मुश्किल होता है। या तो आप खुद कांटेक्ट करें लोगों से, या आपका जो सर्कल है या जहां आप सर्च कर सकते हैं, तो लोगों से मिलें, बात करें और उनसे डिस्कस करके कि हमें ये जॉब चाहिए, तो उससे बहुत आसान होता है। रेफरेंस हर जगह मांगते हैं कि आपको किसने कहा है, किसने आपको रेफ़र किया है, तो उससे हर चीज़ जो है बहुत आसान हो जाती है। तो ये एक जो दूसरा तरीका है जॉब सर्च करने का, वो ये है कि आप यहाँ बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, प्राइवेट भी हैं, गवर्नमेंट की भी हैं। एक तो अरबेस फॉर मैडलिंग है, एक blocket.se है, blocket.com.se, और एक दो और वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं जॉब, या अपनी सीवी डाल सकते हैं, उसके थ्रू भी है। बहुत सारे आपको फेसबुक ग्रुप मिलेंगे, इंडियंस के भी हैं, तो उसमें आप लिखें कि आपको जॉब की ज़रूरत है। अगर किसी को कोई जानता हो कहीं पे अवेलेबल कहीं जॉब है, तो आप प्लीज़ मुझे बताएं। इस तरह से आप लिख सकते हैं उसमें। तो आजकल इतना आसान हो गया है सब कुछ कि वो पहले वाली बात नहीं है कि जॉब नहीं मिलती है, ये नहीं मिलती। थोड़ा एक्टिव रहना पड़ता है, थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, वरना जॉब बहुत सारी हैं। अच्छा, एक चीज़ जो अक्सर लोग यहाँ मैं सुनता हूँ, लोग एक दूसरे टिप्स देते हैं कि आप अगर जैसे लेडी हैं या कोई घर में फ्री हैं, तो आप
खाना बनाने का काम शुरू कर दो। यहाँ करते हैं कुछ लोग, लेकिन वो इलीगल है। मैं आपको साफ बताना चाहता हूँ कि ऐसे जॉब में प्लीज़ ना पड़ें, क्योंकि खाना बनाना और खाना सर्व करना अगर आपकी कंपनी नहीं है तो आपको ये अलाउ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ फूड को लेकर बहुत ही रूल्स एंड रेगुलेशन है। आप खाना कहीं भी बना के आप उसे बेच नहीं सकते हैं। उसकी पूरी आपको कंपनी चाहिए और आपको सर्टिफिकेट चाहिए कि आप सही तरीके से खाना बना रहे हैं, सही तरीके से सर्व कर रहे हैं या बेच रहे हैं उसे, और आप उसे टैक्स भर रहे हैं, सब चीज़ लीगल वे में। तो पहली बात तो ये कि आपको कोई भी काम करें, हमेशा हमेशा ये ध्यान रखें कि आपको लीगल वे में काम करना है। कोई भी काम ऐसा नहीं करें, भले आप भूखे रह लें लेकिन इलीगल काम ना करें, उससे केवल प्रॉब्लम के सिवा कुछ नहीं आपको हाथ आएगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं लोग और एकदम से इजीली वो देख लेते हैं कि कौन लीगल काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। अच्छा, एक चीज़ और है कि अगर आप जैसे अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो यहाँ आजकल ये जो पैकेट वगैरह जो है पोस्ट एज ए पोस्ट बट नॉट फॉर पोस्ट, इट्स पैकेज सर्विस। यहाँ पे अक्सर जो सामान लोग ख़रीदते हैं तो वो एज ए कुरियर मान लो आप, तो कुरियर सर्विस जो है वो बहुत ही इजी जॉब है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप अक्सर आपको जॉब मिल जाती है। वो इसमें कुछ परमानेंट सैलरी भी होती है और कुछ उस पे भी होता है आप कितना डिलीवर कर रहे हैं एज ए कुरियर सर्विस। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। वरना ऐसे छोटे मोटे और भी बहुत सारे जॉब हैं जो आप देख सकते हैं। जैसे कि आपकी अगर कोई स्किल्स हैं तो आप वो स्किल्स लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, और आप एज ए हॉबी आप कोई भी आपकी स्किल्स हैं तो एज ए हॉबी आप लोगों को दे सकते हैं। और इसके भी कुछ रूल हैं, वो आपको चेक करने पड़ेंगे कि एक मिनिमम लिमिट तक जो है आपको कंपनी नहीं बनानी होती है और आपको टैक्स नहीं पे करना होता है। आप एज ए हॉबी आप काम कर सकते हैं। उसका अराउंड 10,000 पर ईयर ऐसा कुछ है, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। मैं अगले एपिसोड में जब इस पे बनाऊंगा टैक्स और सैलरी के बारे में, उसमें मैं क्लियर कर दूंगा कितना इसका अमाउंट होता है पर ईयर का। उससे ज़्यादा होने पे आपको जो है टैक्स पे करना होता है और वो सारी चीज़ें। तो अच्छा, एक यहाँ पे जो है बहुत से जो कंपनी है, मैंने देखा है इंडियन कंपनी भी है, कुछ पाकिस्तानी लोगों की कंपनी भी है जो गार्डनिंग का काम करते हैं। गार्डनिंग का काम वो गर्मियों में करते हैं, और जैसे स्नो हटाने का और ये जो दूसरे काम होते हैं स्नो के ऊपर ये कंकीर वगैरह डालने का या रेती डालने का जो काम होता है, ये वो लोग सर्दियों में करते हैं। और ये जो बड़ी आसान और अच्छी जॉब होती है। अक्सर लोग ग्रुप में काम करते हैं, आपको अच्छे कांटेक्ट मिल सकते हैं और बहुत ही अच्छी आपको एडवाइस वो लोग दे सकते हैं आपस में। तो उसके लिए भी आप गूगल में सर्च कर सकते हैं कौन सी कंपनी है, उन्हें अपना CV दे सकते हैं। ये थोड़ा सा टफ़ काम है, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छा जॉब है एज ए पार्ट टाइम जॉब। बल्कि ये तो फुल टाइम जॉब की तरह भी आप कर सकते हैं अगर आपको सूट होता है। लेकिन आज हम केवल कंसंट्रेट कर रहे हैं इस चीज़ पे कि अगर आप यहाँ स्टडी कर रहे हैं या केवल पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, जो आपके पास टाइम नहीं है अगर पूरा डे में काम करने का, क्योंकि अक्सर लोग फैमिली वगैरह में जो है टाइम मिल नहीं पाता है, या एज ए अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो केवल शाम को या वीकेंड में काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो है बहुत से यहाँ पे फेसबुक ग्रुप हैं और छोटे जो ऐसी ऐड की जो हैं, जिसमें मैंने बताया ब्लॉकेट वगैरह हैं, तो उसमें जो है इस तरह के जॉब भी अवेलेबल हो सकते हैं। अगर आप यहाँ पे अक्सर जैसे कि लोगों के पास डॉग्स होते हैं, तो डॉग्स को वो लोग अक्सर तो वो डॉग्स का भी डे केयर होता है वहाँ रखते हैं। लेकिन कई बार लोगों को शाम के वक्त ज़रूरत पड़ती है कि आप किसी डॉग को पास घुमाने ले जाएं या उन्हें कुछ टाइम के लिए उनका ध्यान रखें, खाना वगैरह डालें। तो ये जॉब भी अच्छी होती है। इसी बेस पे जो है बहुत से लोगों को यहाँ पे बच्चे वैसे दिन के वक्त डे केयर में जाते हैं, लेकिन शाम के वक्त अक्सर कई बार
जैसे पेरेंट्स को पार्टी वगैरह में जाना होता है तो वो लोग शाम को अपने बच्चों के लिए केयर के लिए जो है किसी को ढूंढते हैं। तो उसमें जो है ये आपको केवल बच्चे का ध्यान रखना होता है, उसके साथ कहीं पार्क में खेल लिए कर लिए 2-4 घंटे के लिए, तो वो जॉब भी बहुत अच्छी होती है और उसमें भी अच्छा पेमेंट मिल जाता है। करीब वही मैंने जो बताया 100 to 150 क्राउन पर आवर, तो मतलब कि मतलब हज़ार रुपये पर आवर के हिसाब से आपको अवेलेबल हो जाते हैं। तो हर तरह का जॉब जो है, अच्छा जॉब पार्ट टाइम अगर इस तरह से आप करते हैं तो बहुत आपको आसानी होगी यहाँ पे आपका खर्च वगैरह निकलने में। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका करीब सारा खर्चा आप जॉब वगैरह से निकाल सकते हैं। तो मैं आने वाले एपिसोड में और भी आपको डिटेल में बताऊंगा कुछ ऐसे जॉब जो आप कर सकते हैं और उनको इजीली पाने के लिए आपको क्या करना होगा। जैसे लैंग्वेज वगैरह अगर सीखनी है तो उसका क्या प्रोसेस है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। और उसके अलावा जो है बड़ा जो जॉब है परमानेंट करना है या आपको 8 आवर्स पर डे के हिसाब से जॉब करना है, तो उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। उसकी कुछ अलग रिक्वायरमेंट है, बेस वही सेम है लेकिन कुछ उसमें फ़र्क आता है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। और प्लीज़ चेक लिंक्स बिलो। ये जो जॉब की जो मैंने बातें करी है इनके जो वेबसाइट्स हैं मैं इसमें लिंक में डालूँगा, तो आप प्लीज़ चेक कीजिएगा। और हाँ, ख़ास बात कि प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल if you like this video, so I can make more video like this. Thank you very much. See you in next video. Bye.